हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ प्रज्ञानांशु प्रदानै स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्थविष्ठान् पुनरपि धिषणोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरपुं मायया भोजयन्नः। मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्यभोगान् स्थविष्ठान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पार्श्वसौ न स्तुरीयः। आज लाभ पंचमी के दिन अद्वैत प्रकरण का हम आरंभ कर रहे हैं। अद्वैत प्रकरण क्यों आरंभ कर रहे हैं? वैतथ्य प्रकरण में पूर्णतः हमने अद्वैत की सिद्धि कर दी। द्वैत मिथ्या है, जो रहे वो अद्वैत है और उससे मोक्ष की सिद्धि भी होती है, सर्वात्म भाव की सिद्धि होती है। वो फल भी दर्शा दिया। तो शंकराचार्य जी बहुत सुंदर यहां संगति देते हैं। भाष्य पढ़ेंगे। ओंकार निर्णय उक्तः
ओंकार निर्णयः उक्तः प्रपंच उपशमः प्रपंच उपशमः शिवः अद्वैतः शिवः अद्वैतः आत्मा इति प्रतिज्ञामात्रेण ज्ञाते द्वैतं न विद्यते ज्ञाते द्वैतं न विद्यते इति च तत्र तत्र माने कि आगम प्रकरण में, मंत्रों में और ये वैतथ्य प्रकरण, ओंकार निर्णय उक्तः 12 मंत्रों में और आगम प्रकरण के द्वारा ओंकार का निर्णय किया गया। और वो ओंकार का निर्णय क्या था? प्रपंच उपशमः, संपूर्ण प्रपंच का उपशमः, प्रपंच है ही नहीं। शिवः अद्वैतः आत्मा इति, आत्मा आप स्वयं शिव है, आनंदमय परमानंदमय एक अद्वितीय परमानंदमय आत्मा है। प्रतिज्ञा मात्रेण, वो प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा मात्र से ही 12 मंत्र में और प्रथम प्रकरण में ये सिद्ध हो गया। वैतथ्य प्रकरण में ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, आप देखो, और ये एक बार एक अद्वितीय आत्म तत्व का ज्ञान हो गया। शांतम शिवम अद्वैतम, तो द्वैत है ही नहीं, उसका भी निर्णय कर दिया हमने। तो द्वैत की सिद्धि होती ही नहीं है, ये आगम प्रकरण में हमने सिद्ध कर दिया। उतना ही नहीं, वैतथ्य प्रकरण में द्वैत क्यों नहीं है, तर्क के द्वारा सिद्ध किया गया है। वैतथ्य प्रकरण तर्क अवष्टंभेन द्वैत वैतथ्य निरूपणं परिसमाप्य, तर्क के द्वारा हमने सिद्ध कर दिया कि द्वैत है ही नहीं। द्वैत का जो अनुभव हम कर रहे हैं, वो अनुभव जो है वो द्वैत को सिद्ध नहीं करता है, अनुभव द्वैत को क्या करता है? वैतथ्य निर्णय निरूपणम। अब द्वैत के मिथ्यात्व का निरूपण जो है, वो निरूपण के द्वारा वो सिद्ध हमने कर दिया। तो आगे शंकराचार्य जी स्वयं कहते हैं, द्वैत अभावः तु वैतथ्य प्रकरणेन स्वप्नमाया गंधर्वनगरादि दृष्टान्तैः दृश्यत्वादि अंतवत्वादि हेतुभिः तर्केण च प्रतिपादितः। शंकराचार्य जी कहते हैं वैतथ्य प्रकरण के द्वारा भी, वैतत्व प्रकरणेन, अब देखो, द्वैत अभावः प्रतिपादितः, अंतिम शब्द, वैतथ्य प्रकरण के द्वारा भी ये जो तर्केण प्रतिपादितः द्वैत अभावः, ये द्वैत का अभाव जो है, माने द्वैत अनुभव में आ रहा है लेकिन है नहीं, आप समझो, तो उनको भी तर्क के द्वारा उनका प्रतिपादन किया गया है। आप समझो, तो प्रथम प्रकरण में हमने देख लिया प्रपंच उपशमः, अब देखो, और द्वितीय प्रकरण में हमने ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, ये भी हमने देख लिया। और तर्क के द्वारा, वैतथ्य प्रकरण के द्वारा ये जो भी है, तो प्रतिज्ञा मात्र ने माने कि प्रतिज्ञा जो किया, वैतथ्य प्रकरण में हमने जो प्रतिज्ञा की थी,
उसी प्रकरण को द्वितीय प्रकरण के द्वारा हमने सिद्ध कर दिया है। द्वितीय न प्रकरण हेतु दृष्टांतम आत्मकेन तर्केण च प्रतिपादित है। अब दो प्रकार से, दृष्टांत के द्वारा और हेतु मानी तर्क के द्वारा, ये द्वैत है ही नहीं, वो भी सिद्ध कर दिया हमने। और दृष्टांत भी एक दो नहीं दिए। स्वप्न, अब देखो, जिस प्रकार से स्वप्न दृश्य जो है, स्वप्न जगत जो है वो मिथ्या है, उसी प्रकार से जागृत जगत भी मिथ्या है। क्यों? दृश्यत्वात्, शंकराचार्य जी कहते हैं दृश्यत्वात्। स्वप्न जगत दृश्य है, आदि अंतवात्वादि, आदि माने उनका आरंभ भी है, उनका अंत भी है। स्वप्न जगत का आरंभ होता है, स्वप्न जगत का अंत हो जाता है। जागृत अवस्था का आरंभ है, जागृत अवस्था का अंत है। जागृत अवस्था में जितनी भी वस्तु जो है, जो भी हमारे अनुभव है, सब अनुभव भी क्या है? दृश्यत्वाद, आदि अंतवत्वाद। उनका आरंभ भी है, उनका अंत भी है। हेतु भी ही, आप समझो, इस तर्क के द्वारा भी हमने ये प्रतिपादन कर दिया है कि एक बार ये एक अद्वितीय शिव परमानंद स्वरूप आत्मा का जिसको ज्ञान हो गया है, उनके लिए द्वैत है ही नहीं। तो प्रथम प्रकरण में एक अद्वितीय परमानंद आत्मा का भी निरूपण हो गया है, द्वैत नहीं है, द्वैतथ्य प्रकरण में सिद्ध हो गया है। तो अब ये तीसरे प्रकरण की आवश्यकता क्या है? तृतीय प्रकरण आकांक्षा पूर्वकम अवतारयति। अब तो आकांक्षा मन में रहेगी कि ये तीसरा प्रकरण जो है, ये तृतीय प्रकरण का आरंभ क्यों किया गया है? तो शंकराचार्य जी स्वयं कहते हैं, अद्वैतम अद्वैतम किम आगम मात्रेण प्रतिपत्तव्यम आहोस्वीत तर्केण अपि इति अतः आह शक्यते तर्केण अपि ज्ञातुम्। अद्वैतम किम आगम मात्रेण, आकांक्षा पूर्वक शंकराचार्य जी कहते हैं कि किम आगम मात्रेण अद्वैतम प्रतिपत्तव्यम, क्या अद्वैत जो है आगम मात्र से, वेदांत प्रमाण मात्र से ही प्रतिपत्तव्य, ज्ञान जानने योग्य है क्या? आहोस्वित अथवा तर्केण अपीति अतः आह। जिस प्रकार से तर्क से हमने द्वैत को मिथ्या सिद्ध किया है, उसी प्रकार से तर्क के द्वारा भी क्या हम अद्वैत को सिद्ध कर सकते हैं? मात्र शास्त्र के द्वारा ही अद्वैत सिद्ध होता है, या तर्क के द्वारा भी आत्मा एक अद्वितीय परमानंद स्वरूप है, वो सिद्ध हो सकता है? क्यों? शक्यते, तो उत्तर देते हैं शंकराचार्य, शक्यते तर्केणापि ज्ञातुम्। तो शंकराचार्य जी कहते हैं नहीं, तर्क के द्वारा भी हम अद्वैत की सिद्धि कर सकते हैं। अब देखो, इसीलिए मैं कहती हूं आपको कि वेदांत मात्र शब्द नहीं है। आप एक अद्वितीय परमानंद स्वरूप आत्मा है, ये सिद्ध होता है। तर्क के द्वारा भी अगर आप देखते हैं तो द्वैत सिद्ध नहीं होता है। बुद्ध स्वामी जी हमेशा कहते थे, जो लोग तर्क के द्वारा द्वैत सिद्ध करते हैं, उनके तर्क में भी आभास है, तर्काभास कहते हैं उसको। माने उनके जो तर्क जो है, वो तर्क में दोष है। अब और जो दोषयुक्त तर्क होते हैं, वो तर्क नहीं होते। अब समझ, वो तर्क का
आभास है। हम देखिए जितने अभी भी जितने भी द्वैत संप्रदाय हैं वो भी अपने अपने तर्क देते हैं, लेकिन वो जो तर्क देते हैं वो तर्क दोषयुक्त होते हैं। अब समझ, तर्क जो होते हैं, तर्क में कभी भी किसी भी प्रकार से हम हमारी भावना को नहीं जोड़ सकते हैं। ये केसरी रंग है, वो केसरी ही रहेगा। आपको केसरी रंग पसंद है कि नहीं वो अलग बात है। अच्छा, जो प्रमाण से सिद्ध होता है, जो तर्क से सिद्ध होता है, उसको आप अपनी भावना से नकार नहीं सकते हैं, बाधित नहीं कर सकते हैं। आप सब, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि अद्वैत को मात्र आगम मात्र है ना, आगम मात्र से सिद्ध होता है, आगम मात्र से हम जान सकते हैं ऐसा नहीं है, तर्क के द्वारा भी हम ये सिद्ध हो कर सकते हैं। शक्यते तर्केण अपि। अब समझो, माने तर्क से भी अगर देखते हैं तो अद्वैत ही सिद्ध होता है। आपकी भावना अलग बात है, वही बात ये पहले प्रकरण में आएगी, आप समझना। जो संसारी है, जो कर्मठ जन है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। अब ठीक से समझना है, जो कर्मठ है, जो संसारी है, उससे हमें हमारा कोई संबंध नहीं है, उसको हमें कुछ कहना नहीं है। लेकिन जो द्वैत को सत्य मानते हैं, जो द्वैत में ही पड़े हुए हैं, शास्त्र अध्ययन करते हैं, लेकिन द्वैत को ही सत्य मान के वो द्वैत को ही सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। जो द्वैत को सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनके लिए ये अद्वैत प्रकरण है। आप समझो ठीक से कि उनके, यहां आएगा सब, कि उनके जितने भी तर्क जो वो देते हैं, वो तर्क किसी भी प्रकार से न तो आगम से न तो तर्क से सिद्ध होता है। आप समझो, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं शक्यते तर्केण अपि ज्ञातुम अद्वैतम। तर्क के द्वारा भी हम अद्वैत को जान सकते हैं। आप समझो, तो बोले नहीं नहीं ऐसा क्यों कहते हो आप तो शास्त्र से विरुद्ध जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कठोपनिषद में क्या कहा है, नहीं नैषा तर्केण मति आपनीया इति श्रुति अद्वैतम कथम तर्केण ज्ञातुम शक्यम। अब श्रुति माता यमराजा स्वयं कह रहे हैं एषा मति, ये जो ज्ञान है तर्केण न आपनीय, तर्क से कभी भी सिद्ध नहीं होती है। और आप कहते हो कि तर्क से सिद्ध होता है अद्वैत, तो आप श्रुति से विरुद्ध जा रहे हैं क्या? आप समझ, और इसीलिए शंकराचार्य जी स्वयं ये प्रश्न करते हैं। स्वतंत्र तर्क प्रवेशेपि तस्मिन् आगमिक तर्कस्य सहकारितया संभावना हेतुत्वात् तर्केण अपि ज्ञातुं शक्यमिति। अब एक अद्वितीय तत्व जो है, देखो इसलिए आप ऐसा मत मानना कि आप मांडुक्य उपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं इसलिए जो प्रकरण ग्रंथ है उनका कोई उपयोग नहीं। नहीं, तत्वबोध जो है या आत्मबोध जो है, साधन पंचक जो है, सब एक अद्वितीय तत्व की ही बात करते हैं। उसको कभी भी आप छोटा मत समझना। साधन पंचक में शंकराचार्य जी स्पष्ट रूप से कहते हैं
दुष्तर्कात् सुविरम्यताम, श्रुति मतस्तर्को अनुसंधीयताम। अब दुष्तर्क, जो श्रुति विरुद्ध तर्क जो है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सुविरम्यता माने कि सुष्ठु रूप से हमें उसमें विराम करना है, छोड़ देना है उसे। श्रुति मतस्तर्को अनुसंधीयताम, श्रुति मत जो है, श्रुति मत के अनुरूप जो तर्क है उसी का हमें अनुसंधान करना है। और इसीलिए आनंद गिरी महाराज कहते हैं, भले हम ऐसे कहते हैं कि तर्क के द्वारा ये ज्ञान नहीं होता है, लेकिन स्वतंत्र तर्क से ज्ञान नहीं होगा। स्वतंत्र तर्क अप्रवेशे भी, स्वतंत्र रूप से अगर आप तर्क से ये ज्ञान में प्रवेश करने का प्रयत्न करेंगे, नहीं होगा आपका प्रवेश। तस्मिन् आगमिक तर्कस्य सहकारितया, अब आगम के द्वारा जो तर्क दिए गए हैं उनके द्वारा, मानी कि तर्क जो है वो मुख्य प्रमाण नहीं है, शास्त्र मुख्य प्रमाण है। और तर्क क्या है? सहकारितया संभावना हेतुत्वात्। आप समझे, सहकारी है, जो श्रुति माता कह रही है उसी को समझने के लिए, उसे सम्यक रूप से ग्रहण करने के लिए ये तर्क जो है वो सहकारी बनते हैं। तर्क नहीं है ऐसा नहीं है। और इसीलिए आनंद गिरी महाराज कहते हैं सहकारितया संभावना हेतुत्वात्। आप देखो, उनकी संभावना है, शक्यते, शक्यते मानी संभावना है, लेकिन वो मुख्य प्रमाण, तर्क मुख्य प्रमाण नहीं है, मुख्य प्रमाण आगम ही है। लेकिन आगमिक तर्क, आगम के द्वारा जो तर्क दिए गए हैं वो तर्क जो है वो श्रुति माता के तर्क को समझने के लिए सहकारी बनते हैं। देखो, ये सहकारी शब्द भी समझना है। ये सहकारी बैंक की बात नहीं कर रहे हैं। मिट्टी के लिए निमित्त कारण कुम्हार है और उपादान कारण जो है वो मिट्टी है। घड़े के लिए, घड़े के लिए दो कारण है, मिट्टी है और कुम्हार है। निमित्त कारण है, उपादान कारण है। आप समझो ये ठीक से। लेकिन कुम्हार सीधे सीधे ही ऐसे घड़ा बना देगा? नहीं। घड़े को बनाने के लिए मिट्टी भी है, जल भी है, कुम्हार भी है। मिट्टी से क्या घड़ा बन जाएगा? नहीं। अब दंड और चाक की जरूरत, चक्र की आवश्यकता है। अब चक्र जो है वो चक्र भी की भी आवश्यकता है और चक्र को घुमाने के लिए दंड की भी आवश्यकता है। तो दंड और चक्र जो है उसे सहकारी कारण कहते हैं। ये शब्द समझ लो आप। आजकल तो इलेक्ट्रिकल मोटर आ गई, वो इलेक्ट्रिकल मोटर से ही बनाते हैं उसको दंड चक्र की आवश्यकता नहीं, लेकिन चक्र की तो आवश्यकता है ना, दंड की आवश्यकता नहीं है। वो चक्र तो है, वो चक्र घुमाने के लिए पहले दंड का प्रयोग करते थे, अब जो है विद्युत का प्रयोग करते हैं। अब समझो, वो चक्र में जो गति जो है, गति से ही वो गोल बनते हैं। तो उसे हम सहकारी कारण थे। उसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान तो आगम प्रमाण से ही होता है, लेकिन आगम प्रमाण को सम्यक रूप से ग्रहण करने के लिए हमें तर्क की आवश्यकता है। और उसी लिए ये तर्क जो है वो सहकारी कारण है। और इसीलिए सहकारितया संभावना हेतुत्वात्, संभावना का हेतु है। सहकारितया मानी सहकारी रूप से वो संभावना के हेतु होने के कारण ही तर्केणापि ज्ञातुं शक्यमिति। अब देखो, व्यवहार उपपत्ति ही इति मत्वा आह। अब देखो,
और इसीलिए ये व्यवहार की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो व्यवहार की दृष्टि से भी आप देखो, उपपत्ति माने शक्य, ये संभव है। यदि तर्केण अद्वैतम संभावयितुं प्रकरणम आरभ्यते तर्हि किम, तो ये तर्क के द्वारा ही हम सिद्ध कर सकते हैं कि अद्वैत ही सत्य है। अद्वैत की भी सिद्धि हम तर्क के द्वारा कर सकते हैं। तो बोले ठीक है, आगम के द्वारा आपने अद्वैत की सिद्धि कर दी है और वैतथ्य प्रकरण के द्वारा आपने द्वैत को मिथ्या सिद्ध कर दिया है, बात खत्म। तो शंकराचार्य जी स्वयं कर तत्कथम तत्कथम इति अद्वैत प्रकरणम आरभ्यते, इति अद्वैत प्रकरणम आरभ्यते। अब देखो, तो बोले ठीक है, तर्क के द्वारा आपने द्वैत को मिथ्या सिद्ध कर दिया है, तर्क के द्वारा आपने आगम प्रकरण के द्वारा आपने अद्वैत को भी सिद्ध कर दिया है। तो फिर ये नया अद्वैत प्रकरण कथम आरभ्य थे, क्यों उनका आरंभ आप कर रहे हैं? किस कारण से, कथम माने कि किस कारण से अद्वैत प्रकरण का आप आरंभ करते हैं? आप समझो। तो शंकराचार्य जी स्वयं कहते हैं, मैंने आगे कहा ना कि जो कर्मठ है, जो स्वर्ग परायण है, स्वर्ग परायण माने कि यहां से अन्य लोक में गति के लिए जो कर्म कर रहे हैं, आधुनिक काल में भी अगर आप देखते हैं तो सारे के सारे जो संप्रदाय हैं वो संप्रदाय क्या कर रहे हैं? अब ये छुट्टी के अवकाश के दिन होते हैं तो ये सारे जो हमारे टूरिज्म है, ट्रैवलिंग एजेंट जो है, सब काम में लग जाते हैं। क्यों? आप दैनिक पत्र भी देखेंगे, आप फेसबुक देखेंगे, अब वहां पर क्या होता है? टूरिज्म प्रमोशन कहते हैं उसको। आप बाली जाइए, आप थाईलैंड जाइए, आप यहां जाइए या वहां जाइए। पूज्य स्वामी जी बहुत स्पष्ट रूप से कहते थे कि ये जो संपूर्ण कर्मठ शास्त्र जो है, यहां तो ये द्वैत संप्रदाय जितने भी हैं, प्राचीन काल के हो या आधुनिक काल के, सब लोग क्या कर रहे हैं? यहां दुख है, आप स्वर्ग में जाएंगे, वहां आनंद ही आनंद है। आप शिव धाम जाएंगे, आप अक्षर धाम जाएंगे, कितने धाम बना के रख दिए हमने। तो ये जितने भी हैं, अब इस प्रकार का ध्यान करो, आप वो प्रकार का ध्यान करो, आप उस लोक में जाएंगे, वहां आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। दूसरे अध्याय में भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं, निंदा करते हैं इसकी। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। अन्य कुछ है ही नहीं, ऐसे ही बोलते बोलो। क्यों? स्वर्ग काम परः, स्वर्ग काम, ये जितने भी संप्रदाय वो एक विशेष प्रकार के धाम की, ये विशेष प्रकार के लोक की बात करते हैं। अब समझो, इस प्रकार का आप ध्यान करो, इस प्रकार की उपासना करो, आपको ये लोक की प्राप्ति होगी। संपूर्ण द्वैत संप्रदाय भी क्या है? वैकुंठ लोक है, गोलोक धाम है। आप समझो, तो शंकराचार्य जी कहते हैं ये अद्वैत प्रकरण का आरंभ क्यों कर रहे हैं हम? भले अद्वैत की सिद्धि भी हो गई है, द्वैत के मिथ्यात्व की भी सिद्धि हो गई है, फिर भी ये जो द्वैत संप्रदाय जो है, वो द्वैत संप्रदाय का बाध करना आवश्यक है।
क्योंकि वो भी आगम से ही चल रहे हैं, वो भी शास्त्र को ही पकड़ के बैठे हैं, लेकिन शास्त्र के द्वारा वो द्वैत को सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, और इसीलिए तर्क के द्वारा हम अद्वैत की सिद्धि करेंगे। अब समझो। और इसीलिए आगे शंकराचार्य जी स्वयं कहते हैं, उपास्य उपासनादि भेद जातम, उपास्य उपासनादि भेद जातम, सर्वं वितथम केवलः केवलाः च आत्मा अद्वयः परमार्थः इति स्थितम् अतीते प्रकरणे यतः आप जिसको उपास्य उपासनादि भेद जातम सर्वम वितथम, आप देखो जितना भी भेद, जात मानी या जात नहीं, जात मानी समुदाय, समूह है। उपास्य मानी जिसकी हम उपासना करते हैं, उपासना का जो विषय है उपास्य, और उपासना जो कर्म है, और उपासक आदि मानी उपासक। भेद जातम, ये भेद का समूह है। क्यों? अनेक प्रकार के उपासक है, अनेक प्रकार की उपासना है, और अनेक प्रकार के उपासना के विषय भी अनेक है। अब समझो, कोई कहता है कि विष्णु की उपासना करो, कोई कहता है शिव की उपासना करो। अब देखो, तो जितने भी ये भेद का समूह जो है, सर्वम वितथम, अब देखो ये सर्व क्या है? यदि तर्केण अद्वैतम संभावितुम प्रकरणम आरभ्यते तर्हि किम उपासक निंदा प्रथमम प्रस्तूयते। तो पहले ही कारिका में शंकराचार्य जी कहते हैं, पहली ही कारिका में जिसकी निंदा हम कर रहे हैं, किसकी? उपास्य उपासना की निंदा हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो भेद जो है, अब सब भक्त और भगवान के जो भेद बुद्धि जो है, उपास्य और उपासना और उपासक का जो भेद है, वो भेद में ही बैठे रहते हैं। वो यही मानते हैं कि मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं जीव हूं, मैं संसारी हूं, मैं भोक्ता हूं, मैं कर्ता भोक्ता हूं, मैं जीव हूं, मैं संसारी हूं। वो भगवान है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। अब समझ, किसी भी उपासना या किसी भी भक्ति का ये मुख्य जो उनका जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत यही चलता है, मैं जीव संसारी हूं, वो सर्वज्ञ परमात्मा है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं केवलः च आत्मा अद्वयः परमार्थः। अब देखो, आत्मा एक अद्वितीय परमार्थ स्वरूप है। आप जीवात्मा कहो या परमात्मा कहो, जीव भी वही एक अद्वितीय सच्चिदानंद ब्रह्म है, और ईश्वर भी वही एक अद्वितीय सच्चिदानंद ब्रह्म है। तो व्यवहार उपपत्ति जो है, जो व्यवहार हमारा हो रहा है, ये भगवान है, मैं भक्त हूं, मैं भक्ति कर रहा हूं, ये जो भक्ति जो है, तो उपासना की जितने भी व्यवहार हम कर रहे हैं, वो जितना भी हमारा व्यवहार जो है, वो व्यवहार किस आधार पर है? उपास्य उपासक भेद जातम। आप देखो, तो वो भेद से ही हम चल रहे हैं। और शंकराचार्य जी कहते हैं, वो जो भेद बुद्धि करके हम बैठे हैं,
वो भेद बुद्धि की निवृत्ति के लिए ही ये नए प्रकरण का हम आरंभ करते हैं। नए प्रकरण के आरंभ की आवश्यकता क्यों है हमें, अब समझो। क्योंकि एक अद्वितीय परमात्मा तत्व जो है उसमें न उपास्य और उपासना का कोई भेद नहीं है। आप समझो, छांदोग्य उपनिषद देखो, बृहदारण्यक उपनिषद में देखिए आप, वो द्वैत को सिद्ध करने के लिए उपासना नहीं है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं अद्वैतः परमार्थ इति स्थितम इति अतीते प्रकरणे। आप देखो, अतीते प्रकरणे मानी कि अगले दो प्रकरण के द्वारा हमने अद्वैत की सिद्धि कर दी है। उसे उपास्य उपासक जो है वो भेद कभी भी सिद्ध नहीं होता है, वो मिथ्या ही है। आप समझो, उपास्य उपासक निंदा प्रथमम प्रस्तूयते। ये भेद बुद्धि जो है, उपास्य उपासक भगवान और भक्त की जो भेद बुद्धि है, वो भेद बुद्धि की निवृत्ति के लिए उपासक निंदा प्रथमम स्तूयते प्रस्तूयते। पहली प्रस्तावना किसकी हो रही है? ये उपासक की निंदा हम कर रहे हैं। अब समझो क्यों? उक्त वक्ष्यमाण विरोधित्वात् उपासकस्य तन्निंदा प्रकृत उपयोगिनी इत्यर्थः। तो बोले ये निंदा क्यों कर रहे हो आप? देखो, जिसको जिसकी उपासना करना है करते रहे, हमें क्यों उसकी निंदा करनी है? तो आनंद गिरी महाराज कहते हैं ये निंदा क्यों कर रहे हैं? उक्त वक्ष्यमाण विरोधित्वाद उपासकस्य तन्निंदा प्रकृत उपयोगिनी। प्रकृत मानी कि हमारा जो एक अद्वितीय परमात्मा तत्व जो हमारा मुख्य विषय जो है, वो मुख्य विषय को पूर्णतः समझने के लिए ये उपासक की निंदा भी आवश्यक है। अब देखो, निंदा न तो निंदार्थ है। निंदा हम जो कर रहे हैं वो निंदा के लिए हम नहीं कर रहे हैं। आप समझो, लेकिन अगर उसे हम सत्य मान के चल रहे हैं, वितथम सर्वम वितथम, अब ये सर्व मिथ्या है। भेद बुद्धि मिथ्या है। आप समझो, इसलिए केनो उपनिषद में भी क्या तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। अब देखो, इदंतया जिसकी आप उपासना कर रहे हैं वो ब्रह्म नहीं है। यन्मनसा न मनुते ये न हुर्मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। अब जिसको मन के द्वारा हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन जिसके कारण मन चिंतन कर रहा है वो ब्रह्म है। वो आत्मा जो है, जो चैतन्य स्वरूप आत्मा, जिसके कारण मन में विचार उठते हैं, वो ब्रह्म है। इदंतया विषय के रूप में, दृश्य के रूप में आप जिसका उपासना कर रहे हैं वो ब्रह्म नहीं है। आप समझो, और इसीलिए उपासक की निंदा भी किसके लिए है? ब्रह्म ज्ञान के लिए ही है। उपासक की निंदा करके हम सिद्ध क्या कर रहे हैं? किसी को हम गलत सिद्ध, अयोग्य सिद्ध नहीं कर रहे हैं, हम अद्वैत को ही। इसलिए कहते हैं प्रकृत उपयोगिनी। ये हमारी उपासक की जो निंदा जो है, वो उपासक की निंदा हमारे जो प्रकृत मुख्य जो विषय है, वो विषय को समझने के लिए उपयोगी निंदा है। ये किसी को हम नकार नहीं रहे हैं। अब निंदा के द्वारा हम किसी को हल्के नहीं बना रहे हैं, उसके द्वारा हमारे जो अद्वैत बुद्धि है उनको समझने के लिए उपासक की निंदा भी उपयोगी है हमारे लिए। अब समझो,
और इसीलिए ये गौड़पादाचार्य जी ये अद्वैत प्रकरण का जो आरंभ करते हैं, बहुत सुंदर आरंभ है। आप समझो कि अगर आप द्वैत में बैठे रहेंगे तो द्वैत में बैठने से क्या होगा, इसलिए मैंने आगे कहा ना, अगर कोई भक्ति कर रहा है, करने तो उसे भक्ति, ठीक है, लेकिन हमारी अद्वैत की सिद्धि के लिए, हमारी अद्वैत की स्पष्टता के लिए ये उपासक की निंदा भी आवश्यक है। अब समझो, तो जिस प्रकार से तर्क के द्वारा हमने द्वैत को मिथ्या सिद्ध कर दिया, उसी प्रकार से अद्वैत को भी हम तर्क के द्वारा सिद्ध कर रहे हैं। अब समझो, और वो सिद्ध करने के लिए हम जो तर्क का उपयोग करते हैं, वो तर्क का उपयोग भी एक अद्वितीय परमानंद स्वरूप आत्मा की सिद्धि के लिए ही है। मानी हमारे संपूर्ण जो चर्चा जो है, या संपूर्ण प्रकरण जो है, संपूर्ण प्रकरण के केंद्र में तो क्या है, शिव द्वैत आत्मा इति। आप समझो, मानी हमारा मुख्य विषय उपासक की निंदा नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये आदत बन जाती है, तर्क के द्वारा किसी को भी हम गलत सिद्ध करते, वो सिद्ध करने में उसको आनंद आता है। अब सुन, और इसीलिए आनंद गिरी महाराज कहते हैं ये उपासक को अयोग्य सिद्ध करने के लिए नहीं है। अद्वैत प्रकरण में भी हम, हमारा मुख्य विषय जो है वो अद्वैत की सिद्धि है। अब समझ रहे हो मैं क्या कह रहे हैं, किसी की निंदा के लिए निंदा नहीं कर रहे हैं, हमारे सिद्धांत को ही योग्य रूप से समझने के लिए ये हम अद्वैत प्रकरण का आरंभ कर रहे हैं। उससे सिद्धि हम अद्वैत की ही करेंगे। अद्वैत की सिद्धि हमारे लिए मुख्य विषय है, और उसके लिए अगर हमें किसी की निंदा करनी पड़ी तो निंदा हम करेंगे, लेकिन किसी की निंदा करने से हम किसी को अयोग्य नहीं सिद्ध करते हैं। और इसीलिए ये पहला जो पहली जो कारिका जो है, बहुत सुंदर कारिका है, समझो कारिका पढ़ेंगे। उपासनाश्रितो धर्मः, उपासनाश्रितो धर्मः, जाते ब्रह्मणि वर्तते, जाते ब्रह्मणि वर्तते, प्रागुत्पत्तेरजं सर्वं, प्रागुत्पत्तेरजं सर्वं, तेनासौ कृपणः स्मृतः, तेनासौ कृपणः स्मृतः। उपासना आश्रितः धर्मः, जाते ब्रह्मणि वर्तते, देहस्य धारणा धर्मः, जीवः भूत संगाताकारेण जाते ब्रह्मणि। ये एक एक शब्द योग्य रूप से समझना पड़ेगा। धर्मः माने जीवः, क्यों, देहस्य धारणा धर्मः जीवः, देह को धारण करते हैं इसलिए जीव को ही हम धर्म कहते हैं। और वो जीव अपने को क्या मानता है, जाते मेरा जन्म हुआ, आप देखो, जाते ब्रह्मणि, जन्म मृत्यु वाला मैं ब्रह्म हूं, ऐसा वो मानते हैं। अब ये ब्रह्म को भी क्या है, जगत के रूप में ये ब्रह्म है। अब देख, तो जीव के रूप में भी मेरा जन्म हुआ ऐसा मानते हैं, जगत के रूप में ब्रह्म का जन्म हुआ, जाते ब्रह्मणि वर्तते। अब
कार्य जीव जो है, वो जीव जो कार्य ब्रह्म, जीव जो कार्य ब्रह्म है, उसका जन्म हुआ उस वर्तते, वही अटक जाते हैं। प्रागुत्पत्ते है अजम सर्वम। उत्पत्ति के, ये जगत की उत्पत्ति के पहले ये अजम ब्रह्म था, अब वो जाते ब्रह्मणि। अब देखो, ब्रह्म एव जगदात्मना परिणीतम तत्पुनः ब्रह्म दृष्टि उपास्यमानम ब्रह्म संपद्यते इति मन्यते। अब देखो, वो ब्रह्म जो है ये जगत के रूप में उत्पन्न हुआ है, माने कि उनके लिए जगत की उत्पत्ति सत्य है। आप समझो, पहले वो अजब ब्रह्म था, अब वो ये जगत के रूप में परिणतम, ये जगत के रूप में जो ये ब्रह्म हमें दिख रहा है, अब समझो, तद अभिमानित्व न वर्तते, देह मात्र हम अभिमानित्व न, मैं जीव हूं, मैं ब्रह्म हूं, लेकिन मैं क्या हूं? कार्य ब्रह्म, मैं जीव हूं, देहधारी हूं, और ये जगत की उत्पत्ति हुई है। समझ रहे? माने कि मैं जीव हूं, जन्म मृत्यु वाला हूं, और ये जगत है। मानी जीव भाव भी सत्य है, जगत भी सत्य है। तेन असौ कृपणः स्मृतः, उस कारण से ही जिसकी ये दृष्टि है, अपने को देहधारी मानते हैं और ये जगत को सत्य मान के जो चल रहे हैं, ब्रह्म ये जगत बन गया है जो मानते हैं। तेन असौ कृपणः स्मृतः, ये सब कृपण है, दीनहीन है। आप देखो, कृपण का किसको कहते हैं? आपके पास साधन है, आपके पास धन है, आपके पास विषय है, भोग है, लेकिन अगर आप उनका उपयोग नहीं करते तो उसको कृपणता, कंजूस जो कहते हैं। तो भगवान ने हमें बुद्धि दी है, बुद्धि किसके लिए है? बुद्धि का उपयोग नहीं करे, इसलिए वो सब कृपण है। आप सब कृपण स्मृत है। आप तत्वदर्शी जो है, वो तत्वदर्शी जो है, वो सब उनको कृपण कहते हैं। आप सब कालावच्छिन्नं वस्तु मन्यते स पुनः उपासनां परमा पुरुषार्थ साधनत्वेन आश्रितः उपासनाश्रितः। अब वो किसको आश्रित है? उपासना को आश्रित होके बैठे, अपने को जीव मानते हैं, उपासक बन के बैठ गए हैं। तदेव ब्रह्म प्रतिपत्स्य, वो उपासना ब्रह्म की करते हैं, लेकिन मैं उपासक हूं, ये उपास्य ब्रह्म है। अब देखो, तो ब्रह्म को भी क्या कर दिया? ये ब्रह्म उपास्य है, मैं जीव उपासक हूं। शरीर पाताद ऊर्ध्वम ब्रह्म प्रतिपत्स्य यतः मिथ्या ज्ञानवद्वान, मैं उपासक हूं, ये ब्रह्म जो है वो उपास्य है, और ये उपासना के द्वारा जब शरीर पाता ऊर्ध्वम, शरीर का पतन हो जाएगा, वो मैं ब्रह्म की प्राप्ति कर लूंगा। अब माने कि ब्रह्म को भी वो प्राप्त योग्य मानते हैं, अभी अप्राप्त है, और शरीर के देह के पतन के बाद मुझे वो प्राप्त हो जाए। और इसीलिए मिथ्या ज्ञानवान अवतिष्ठते तेन असौ कृपणः अल्पकः, अल्प बुद्धि है उनकी।
और इसीलिए ये सब कृपण है। स्मृत, स्मृत माने कि ब्रह्मवादी जो है, जो तत्वदर्शी जन है, वो उसे कृपण कहते हैं। अच्छा, क्यों? उपासनाश्रित है, क्योंकि वो उनकी दृष्टि जो है, उनका जीवन जो है उपासना के आश्रित है। उपासना भी हमारे लिए उपयोगी है। हम ऐसा नहीं कहते कि उपासना का कोई उपयोग नहीं है। ध्यान का भी उपयोग है हमारे, लेकिन वो हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, क्योंकि वो भेद बुद्धि है वहां पर। और इसलिए शंकराचार्य जी ने कहा कि उपासक उपास्य की भेद बुद्धि जो है वो भी मिथ्या है। जो सिद्ध होता है वो एक अद्वितीय ब्रह्म सिद्ध होता है। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि ये जो उपासना के आश्रित होके जो जीव बैठे हैं, जो भक्ति है, उपासना है, कृपण है, वो सब कृपण है। आप सब, क्योंकि जो एक अद्वितीय तत्व आपके सामने है, उनकी आप अवगणना कर रहे हैं। बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रिय, बुद्धि के द्वारा एक अद्वितीय ब्रह्म का आप ग्रहण कर सकते हो, फिर भी आप उसकी अवगणना कर रहे हो। समझ रहे हो? कृपण क्यों है वो? क्योंकि वो जो है उसकी अवगणना करते हैं, और जो नहीं है उसी को वो सत्य मान के चल रहे हैं। माने कि वो तात्विक दृष्टि की अवगणना कर रहे हैं, इसीलिए सब कृपण है। भाष्य। उपासनाश्रितः, उपासनाश्रितः, उपासना उपासना उपासनाम् आत्मनः मोक्ष साधनत्वेन, उपासनाम् आत्मनः मोक्ष साधनत्वेन गतः गतः उपासकः उपासकः अहं मम उपास्यं ब्रह्म उपास्यं ब्रह्म। उपासना के आश्रित जो है, क्यों? उपासनम आत्मनः मोक्ष साधनत्वेन गतः, वो ऐसा मानते हैं कि उपासना ही मोक्ष का साधन है। आत्मनः मोक्ष साधनत्वेन उपासनाम, उसने मान लिया है कि उपासना के द्वारा ही मोक्ष की सिद्धि होगी। मानी कि उपासना को ही वो मोक्ष का साधन मानते हैं। और वो क्या सोचते हैं? अहम उपासक है, मैं उपासक हूं, मम उपास्यम ब्रह्म, ये ब्रह्म मेरा उपास्य है। ये भेद है आप सब। जो उपासना को ही मोक्ष का साधन मानते हैं, माने उनका जीवन उपासना के आश्रित है। देखो, इसलिए मैंने कहा ना कि जितने भी ये भक्ति संप्रदाय हैं, जितने भी ये ध्यान के संप्रदाय, उपासना के संप्रदाय हैं, आजकल बहुत सारे चल रहे हैं, वो सबका यही मानना है कि मैं जीव हूं, मैं उपासक हूं, और ब्रह्म उपास्य है। और वो जो ब्रह्म है वो क्या है? तद उपासनम कृत्वा तदुपासनं कृत्वा जाते ब्रह्मणि इदानीं वर्तमानः अजं ब्रह्म शरीरपाताद् ऊर्ध्वं प्रतिपत्स्ये प्रागुत्पत्तेः अजम् इदं सर्वम् अहं च। तो वो जो
ब्रह्म का चिंतन करते, वर्तते माने कि जो ब्रह्म के जो उपासना वो कर रहे हैं, वो क्या सोचते हैं? उपासनम कृत्वा जाते ब्रह्मणि इदानीं वर्तमान है। अब देखो, इदानीं वर्तमान है, वर्तमान काल में वो क्या करते हैं? वो ब्रह्म की उपासना करते हैं। अब समझो, वो ब्रह्म की उपासना करते हैं। जाते ब्रह्मणि वर्तते, वो कहां स्थित है? जाते ब्रह्मणि माने कि ये कार्य ब्रह्म जो जीव भाव है, वो जीव भाव में वो बैठे हैं। मैं उपासक हूं, ये जगत सत्य है। अब देखो, तो वर्तमान काल में वो जो ब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं, जाते ब्रह्मणि। अब देखो, ये ब्रह्म जो है, जो जगत के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, वो ब्रह्म जो है जाते ब्रह्मणि, जन्म जिसका हुआ है। अब देखो, जगत के रूप में ये जो ब्रह्म की उत्पत्ति हुई है, वो कार्य ब्रह्म जिसको हम कहते हैं, वो कार्य ब्रह्म में बैठे हैं। कार्य ब्रह्म में स्थित होकर वो ब्रह्म की उपासना करते हैं। अब देखो, उतना ही नहीं, प्रागुत्पत्ते है। अब देखो, अजम ब्रह्म शरीर पादूर्ध्वम प्रतिपद से, अभी जो ब्रह्म जो है वो कार्य ब्रह्म है, उनका जन्म हुआ है। जगत के रूप में वो ब्रह्म की उत्पत्ति हुई है। और ये शरीर का जब पतन हो जाएगा, तब मुझे वो अजब ब्रह्म की प्राप्ति होगी। मानी अभी जो है वो कार्य ब्रह्म है, जिसकी मैं उपासना करता हूं। शरीर के पतन के बाद ये उपासना के फल के रूप में अजब ब्रह्म की मुझे प्राप्ति होगी। अब देखो, प्रतिपद से, ये भविष्य काल है। तो अब वो द्वैत में बैठे हैं, जाते ब्रह्म माने कि जन्मयुक्त ब्रह्म में बैठे हैं, और बाद में उसे अजब ब्रह्म की प्राप्ति होगी। और वो जो ब्रह्म है वो क्या है? प्रागुत्पत्ति है। अब देखो, ये जगत की उत्पत्ति के पहले अजमिदम सर्वम अहं च, ये सब अजब ब्रह्म था। अब देखो, प्राग उत्पत्ति, उत्पत्ति के पहले मैं भी अजब ब्रह्म था, ये जगत भी अजब ब्रह्म था। लेकिन अभी वो क्या है? कार्य ब्रह्म है, वो सत्य है। समझ रहे? जीव भी सत्य है और ये जगत भी सत्य है। ये उनकी मान्यता है। अब सब ऐसे जो सोचने वाले जो है, ऐसे जो विचार करने वाले, जो उपासना के आश्रित जो है, और वो उपासना कर जो रहे हैं, किस प्रकार से उपासना करते हैं? तो शंकराचार्य जी आगे कहते हैं, यदात्मकः अहम, यदात्मकः अहम प्रागुत्पत्तेः, प्रागुत्पत्तेः इदानीं जातः, इदानीं जातः जाते ब्रह्मणि च, जाते ब्रह्मणि च वर्तमाने, वर्तमाने उपासनया, उपासनया पुनः, पुनः तदेव प्रतिपत्स्ये, तदेव प्रतिपत्स्ये इति एवं उपासनाश्रितः धर्मः साधकः इति एवं उपासनाश्रितः धर्मः साधकः। वो अपने को क्या मानता है? उपासनाश्रितः साधकः। मैं उपासना के आश्रित हूं, माने मैंने अपना जीवन उपासना को ही समर्पित करके रखा है।
प्राग उत्पत्ति के पहले इस प्रकार का मैं था, अब क्या है, इदानीम जात है। अब देखो, अभी उनकी उत्पत्ति हुई। आप देखो, उत्पत्ति के पहले मैं भी अजब ब्रह्म था, ये जगत भी अजब ब्रह्म था, लेकिन अब उत्पत्ति हो गई है, ये सत्य है। ये उत्पत्ति के कारण क्या हो गया, इदानीम जात है, अब मेरा जन्म हुआ है, मैं जीव हूं, जन्म मेरा हुआ है। और जाते ब्रह्मणि वर्तमाने उपासनया, उपासना के रूप में ये ब्रह्म अब उपलब्ध है। वही ब्रह्म का तदेव प्रतिपत्स्य इति, वही ब्रह्म की मुझे प्राप्ति हो जाएगी। इति एवं उपासना धर्म साधक है। तो ये जो साधक जो है वो उपासना को आश्रित होकर बैठा है और वो मानता है कि अब मेरा जन्म, अभी मेरा जन्म हुआ है, ये कार्य ब्रह्म की उत्पत्ति हुई है और उपासना के द्वारा पुनः मुझे वो अजब ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। स्वामी जी उसको ऐसे कहते थे कि जो वर्तमान में उपलब्ध है उनकी आप अवगणना करते हो और अब भविष्य में बैठे हैं। प्रतिपद से माने क्या है, वो अजब ब्रह्म की प्राप्ति, शरीर के पतन के बाद मुझे अजब ब्रह्म की प्राप्ति होगी। माने अजब ब्रह्म को उसने भविष्य काल में रख दिया है। आप समझ नहीं, गीता में भगवान ने यही वह तर्जितः सर्ग, यहां इसी मनुष्य जन्म में हमें वो ब्रह्म की प्राप्ति करनी है। अब समझे, उपासना वाले ये सोचते हैं कि मेरी उपासना के फल के रूप में शरीर के पतन के बाद मुझे वो अजब ब्रह्म की प्राप्ति होगी, ये उनका विचार है। अच्छा, अब मैं जीव बन गया हूं, मैं जीव हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, उपासना के द्वारा मुझे ब्रह्म की प्राप्ति होगी। और इस प्रकार से वर्तमान काल में वो द्वैत में बैठे हैं, जीव भाव में बैठे हैं और ब्रह्म को उपास्य बना के रख दिया है। तो वो अपने को अब क्या मान रहा है, मैं जीव हूं, मैं उपासक हूं, मैं साधक हूं और ब्रह्म उपास्य है। माने कि ये द्वैत में बैठे हैं, उपास्य उपासक के द्वैत बुद्धि में वो बैठे हुए हैं। आगे हम कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।